पैसेंजर जो है वो यहाँ पर जुड़ चुके हैं। क्या नाम है सर आपका? किस तरह से हादसा हुआ था? हेलो सर, यहाँ पे कुछ पैसेंजर जो है वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। सर क्या नाम है आपका? कुछ नहीं, आराम से वो आराम से शांति। डॉक्टर हर्षिल देसाई करके जो डॉक्टर है वो उनका जो ड्रेस था उसके ऊपर लिखा हुआ था डॉक्टर हर्षिल देसाई। यानी कि ऐसे कुछ पैसेंजर भी है यहाँ पे कि जो बिल्कुल पूरी तरह से सही सलामत है और रेस्क्यू करके उनको जो है यहाँ से पूरी तरह से बाहर निकाला गया था। आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इसी के पीछे की तरफ ये जो प्लेन था वो क्रैश हुआ था। अभी एम्बुलेंस वगैरह की गाड़ियों की आप हालत देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये जो प्लेन क्रैश की जो घटना हुई है उससे किस तरह का माहौल यहाँ पर जो है वो बना होगा। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर के साथ साथ पुलिस जवानों की जो टीम है वो यहाँ पर उपस्थित है। रेस्क्यू की कामगिरी जो है वो अभी पूरी तरह से जो है आप देख सकते हैं चल रही है। एम्बुलेंस तो लगातार एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर आ रही है और जितने भी जो इंजर्ड लोग हैं उनको यहाँ से निकालने की कामगिरी जो है वो फिलहाल जो है अभी चल रही है। विजय रूपाणी जो पूर्व सीएम है उनको वो भी इस फ्लाइट में सवार थे, उनको अभी फिलहाल जो है अस्पताल जो है वो भेज दिया गया है। वो उनकी हालत अभी जो है वो काफ़ी गंभीर जो है वो बताई जा रही है। कैमरा पर्सन किशोर अटावले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज़, अहमदाबाद। तो जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है, इस हादसे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूको देवनाथ जी लगातार बने हुए हैं। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से हादसा हुआ, इस हादसे को लेकर कई सारी बातें चलती नजर आ रही हैं। ड्रीम लाइनर जो कि एक आधुनिक विमान है, कई सारी खूबियों से लैस है, और ऐसे में देवनाथ जी एक बात लगातार ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से कई चीजों का आधुनिकरण हो चुका है, ऐसे में क्या एक चिड़िया से इतना बड़ा हादसा होना संभव है? जी हाँ, देखिए जैसे जैसे एयरक्राफ्ट के इंजन डेवलप हुए जी उनमें अलग अलग तरह की सेफ्टी सिस्टम्स बनाए गए हैं। जी तो आजकल जितने हवाई जहाज के इंजन बनते हैं, जैसे कि रॉयल्स रॉयस बनाती है, प्रैट एंड विटनी बनाती है अमेरिका में, रॉयल्स रॉयस इंग्लैंड में बनाती है, इन सब इंजन को इस तरह से डेवलप किया जाता है कि अगर बर्ड हिट हो, और अगर बर्ड हिट हो तो छोटा बर्ड हो, यानी जी आधा किलो का बर्ड चिड़िया, 1.5 किलो का चिड़िया, तो वो फिर भी चलते रहने चाहिए। तो टेस्टिंग के दौरान क्या किया जाता है, जब वो इंजन बन के आता है तो उसमें से सैंपल इंजन के सामने एक बर्ड फायरिंग गन होती है, उसके अंदर चिड़िया को घुसा के हाई वेलोसिटी पे इंजन के अंदर मारा जाता है जी और देखा जाता है क्या उसके बावजूद इंजन चलता रहता है। जब ये बर्ड इंजेक्शन टेस्ट में इंजन पास हो जाता है, यानी जब 1.5 किलो का बर्ड है वो जहाज के अंदर चला गया, फिर भी इंजन रोटेट करता रहता है, उसका आरपीएम चलो 100% नहीं है तो आरपीएम कम होके 90% रहे, 85% रहे, उड़ जा रहा है, हवाई जहाज उड़ सकता है। जो भी ज़रूरत है यहाँ पे प्रशासन की ओर से, वो तमाम तरह की ब्लड की हो या जो भी वॉलंटियर्स की तौर पे है, वो हम तमाम तरह की ज़रूरतें पूरा करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। वो अकेले गया था या फैमिली गए थे? नहीं, वो अकेले ही थे, वो उनका बेटा वहाँ लंदन में रहता है, उनके पास ही जा रहे थे, वो यहाँ पे कुछ छुट्टियों के लिए आए थे, अभी फ़िलहाल वो रिटर्न हो रहे थे, उस दौरान उनकी मृत्यु हुई है इस हादसे में। तो यहाँ पर विमान में सवार जो यात्री थे, उनके जो परिजन हैं, उनके जो जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन लोगों के बयान भी अब निकल कर सामने आ रहे हैं। लोग बता रहे हैं किस तरीके से कि उनके परिवार के लोग या फिर उनके जानने वाले लोग जो हैं वो यात्रा कर रहे थे, लंदन के लिए जा रहे थे, और ऐसे में जिस तरीके से एक बड़ा हादसा ये हुआ है, और ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर लगातार जिस तरीके से चल रही हैं, जहां हादसे के बाद की तस्वीर है, प्लेन का मलबा जिसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, लगातार राहत बचाव का काम जारी है। तो दूसरी ओर हादसे से ठीक पहले की तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है, और इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से महज 15 सेकंड में ये प्लेन हादसे का शिकार हो जाता है। टाइमर आपके स्क्रीन पर चल रहा है और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से महज 15 सेकंड में ही ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है, और किस तरीके से आग का गोला जो है वो
देखने को मिलता है। किस तरीके से धुएं का गुबार जो है वो आसमान में छाया हुआ नजर आता है। तो एक बड़ा हादसा ये जिस तरीके से बताया जा रहा है। और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी लगातार बने हुए हैं। सर मैं आपका रुख करूंगा फिर से एक बार। और जिस तरीके से सर आप जिक्र कर रहे थे इस पूरे प्लेन को लेकर कि किस तरीके से इंजन को लगातार टेस्ट किया जाता है, प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें आप। जी हाँ, देखिए हादसे में सबसे पहले तो अब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। किसी भी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का जो मेंबर होता है उसको सिखाया जाता है कि वो जो है सबसे पहले आज रात को ही वहां पहुंच जाएंगे साइट ऑफ एक्सीडेंट में, और जी। वहां पर जो ब्लैक बॉक्स है ये एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, उसको रिकवर करें। जी। इसके अंदर उड़ते वक्त हवाई जहाज का स्पीड कितना था, इंजन का आरपीएम कितना था, ऊंचाई कितनी थी, एयरक्राफ्ट किस दिशा में जा रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंजन का टेम्परेचर कितना था। जी। क्योंकि इंजन टेम्परेचर से काफी क्यों मिल जाता है कि क्या दिक्कत हो रही थी, किस वजह से इंजन का टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई हो गया, आग लग जी। गई समझिए, तो ये सब पता लगता है। इसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे आज रात को ही कोशिश करेंगे कि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो उनको मिल जाए, क्योंकि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट है और को पायलट है उसके बारे उनकी जो आपसी बातचीत है कि राइट इंजन खराब हो गया, लेफ्ट इंजन भी काम नहीं कर रहा, तो वो रिकॉर्ड रहता है। तो उस सीवीआर से पता लग जाता है कि लास्ट मोमेंट में पायलट किस तरह की इमरजेंसी से जूझ रहे थे। तो अलग अलग तरीके हैं। एक और चीज जो होती है कि जैसे एयरक्राफ्ट के जो पायलट हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में रहते हैं। जी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जैसे हम जैसे बात करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, समझिए चैनल 1। जी। तो अगर वो उस वक्त चैनल 1 पर थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में थे, तो वो लगातार बात करते रहते हैं। आज तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने, अच्छा वो रिकॉर्डिंग भी होती रहती है, उनके जी। पास लंबे लंबे टेप रिकॉर्डर होते हैं जिसमें कि 6 घंटा 12 घंटा 24 घंटे तक रिकॉर्ड होता रहता है। तो आज पायलट्स ने जैसे ही उनकी इमरजेंसी हुई उन्होंने मेडे 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 इस तरह से पायलट बोलता है जी। कि कॉल दी थी, जिसका मतलब है कि जहाज में एक भयंकर कोई इमरजेंसी हो गई है, कुछ गड़बड़ी हो गई है। इस कॉल को देने का पर्पस ये है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो दूसरे सारे जहाजों को छोड़कर अपना पूरा ध्यान इसी जहाज की तरफ लगाता है। जी। दूसरी बात है कि उसी चैनल पर जो दूसरे एयरफील्ड के आसपास दूसरे 5 10 15 जहाज घूम रहे हैं, उनके पायलटों के लिए इंडिकेशन होता है कि फलाने फलाने जहाज ने मेडे 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 बोल दिया है, तो बाकी सारे लोग चुप हो जाते हैं और कोई ट्रांसमिशन या रिसीविंग नहीं करते, ताकि वो जहाज जो कि इमरजेंसी में है, जिसमें कोई गड़बड़ी हो गई है, जी। वो पायलट अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बात कर सके या बोल सके कि मैं तुरंत लैंडिंग के लिए वापस आ रहा हूं, मेरे जहाज में आग लग गई है। जी। जी जी। देवनाथ जी, जिस तरीके से आपने मेडे का जिक्र किया, मेडे कितना महत्वपूर्ण, और जिस तरीके से ये भी कहा गया कि जब इस प्लेन ने उड़ान भरी थी, उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मेडे कहा गया था। जी। जी। जो पायलट होते हैं, सिविल एविएशन हो या एयरफोर्स की एविएशन हो, उनको ट्रेनिंग के दौरान जब वो ट्रेनिंग पायलट होते हैं तभी उनको सिखा देते हैं कि अगर आपके जहाज में कोई तकलीफ है तो आप तुरंत मेडे 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 इस तरह से क्लियरली बताएं। एक कॉल और होती है पैन पैन पैन। तो इन कॉल्स का उद्देश्य ये है कि जो दूसरे लोग हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर वो चुप रहते हैं, ताकि जिस जहाज में इमरजेंसी हुई है वो ग्राउंड कंट्रोल से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, और जैसे एयरफोर्स में हमारे एक SFS बैठते हैं, सीनियर फ्लाइट सेफ्टी सुपरवाइजर जी। तो उससे बात कर सके। क्यों? SFS जो है वो एक सीनियर पायलट होता है जो कि बैठा रहता है जमीन पर, और वो तुरंत बोल सकता है कि अच्छा बर्ड हिट हो गया है, ऐसे कार्रवाई करो, बर्ड हिट हो गया है, तो अगर जहाज नीचे की तरफ जा रहा है तो देखो दाएं तरफ खाली फील्ड है, चक्का डाउन करो, अंडर कैरेज लोअर करो और दाएं तरफ लैंड कर जाओ। तो SFS से बात करने के लिए उस चैनल को, उस फ्रीक्वेंसी को फ्री कर दिया जाता है। जी जी।
देवनाथ जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, आपने अभी जिस तरीके से पहले इंजन का भी जिक्र किया था, ये हादसा पूरा हुआ है, क्या अब ये समय है कि इस हादसे से सीख ली जाए? और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि समय समय पर इंजन में तब्दीली की जाती है या पूरे प्लेन में तब्दीली की जाती है, यानी कि जो नई तकनीकें हैं उन तकनीकों को अडेप्ट किया जाता है, तो क्या ऐसे में ऐसी तकनीकों को अडेप्ट करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे हादसों से बचा जा सके? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसमें जो इंजन लगा था वो प्राय लेटेस्ट। ये जो जहाज था, जी आमतौर पे कोई भी इंजन जब लगाते हैं तो उसको इंजन को घंटे के हिसाब से और कैलेंडर लाइफ के हिसाब से एक लाइफ दे दी जाती है। जी तो घंटे के हिसाब से मैन्युफैक्चरर बोल देता है कि ये इंजन 20,000 घंटे चल सकता है जी। जी या वो कैलेंडर लाइफ के हिसाब से बोल देता है कि ये इंजन 10 साल तक चल सकता है। इस बीच में हर कुछ समय के बाद उसका इंस्पेक्शन भी होता है इंजन का। समझिए, हर 100 घंटे की फ्लाइट के बाद इंजन को अंदर खोलकर जो टेक्नीशियन है वो देखता है कि इंजन के अंदर सब कुछ सही है कि नहीं। तो जो इंजन है वो 10 साल 20 साल चलते हैं, उनको कभी भी पुराना नहीं माना जाता। हाँ, जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है कि जब जहाज समझिए 30 साल पुराना हो गया तो रिकमेंड करता है कि एक नए तरीके का अपडेटेड इंजन लगाया जाए। ये काफी कॉमन प्रैक्टिस है। इसको हम बोलते हैं मिड लाइफ अपग्रेड। ये जी कई बार किया जाता है जी जी। जी जिस तरीके से देवनाथ जी आपने जिक्र किया कि मिड लाइफ अपग्रेडेशन जो है वो होता है, ऐसे में जिस तरीके से ये जहाज हादसे का शिकार हो गया, क्या ऐसे में इस जहाज को लेकर बात की जाए, ड्रीम लाइनर को लेकर खासतौर पर बात की जाए, क्या ड्रीम लाइनर के अंदर भी मिड लाइफ अपग्रेडेशन होता है? जिस तरीके से आपने पहले भी बातचीत में जिक्र किया था कि ऐसे विमान जो होते हैं वो 30 से 40 साल तक आराम से चलते हैं, इसका इंजन जो होता है वो काफी बेहतरीन होता है, वो भी लंबे समय तक चलता है। देवनाथ जी, आपका डिवाइस म्यूट हो गया, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें। जी हाँ, देखिए, मैं जी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में जितनी एविएशन इंडस्ट्री, सिविल और एयरफोर्स में भी जब एक हवाई जहाज बनता है तो उसको समझिए, जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि ये जो जहाज है आप 20 साल तक उड़ा सकते हैं। जैसे मिराज 2000 इंडिया में आए तो 20 साल उड़ाया गया जी अगर आप याद रखें, बोइंग ने बहुत ही शानदार बोइंग बनाया था जिसका नंबर था बोइंग 737। तो बोइंग 737 भी इनिशियली जब आता था फैक्ट्री से, उसके ऊपर लिखा होता था सर्टिफिकेट में, जो लॉग बुक होती थी, कि 20 साल के लिए आप इसको उड़ा सकते हैं। जी तो 20 साल के बाद क्या किया जाए? तो किया ये जाता है कि 20 साल के बाद जो OEM होता है, ओरिजिनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, जैसे मिराज 2000 फ्रांस में दसॉ ने बनाया, जी उसके इंजीनियर आएंगे, या जैसे अभी हम ड्रीम लाइनर की बात कर रहे हैं, बोइंग 787, ये जहाज उनके फैक्ट्री में चला जाएगा और वो क्या करेंगे, पूरे जहाज में नया इंजन, नया हाइड्रोलिक सिस्टम, नया इलेक्ट्रिकल सिस्टम, नया जनरेटर, नया ऑक्सीजन सिस्टम, नया ऑटो पायलट, क्योंकि ऑटो पायलट में कंप्यूटर होता है, हर 5-6 साल में कंप्यूटर बहुत उन्नति कर लेते हैं, जी तो नया फ्लाइट कंप्यूटर लगा देते हैं। जी उसके बाद से वो जी जी फिर से कहेगा कि ये जहाज अब 20 साल जी और ठीक उड़ है। सकता है। देवनाथ जी, मैं इस आपका रुख करूंगा, प्रोसेस अपडेट्स को में आपसे बहुत लूंगा और भी इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच जानकारी अपने दर्शकों तक हम ये पहुंचा दें कि अहमदाबाद विमान हादसे की कवरेज के लिए इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, जहां से हमारे सहयोगी जतिन ने हादसे के बाद की हर तस्वीर दिखा रहे हैं। जतिन ने एक रिपोर्ट तैयार की, आप देखिए। अहमदाबाद में जो सबसे बड़ी जो गंभीर जो दुर्घटना हुई है, जो एयर इंडिया का जो विमान था AI-171, जो कि अहमदाबाद के अंदर जो मेघानी नगर जो इलाका है, आप देख सकते हैं जहां पर ये क्रैश हुआ है, बिल्कुल इंडिया न्यूज़ की टीम वहीं पर जो है वो खड़ी है। आप देख सकते हैं ये जो डॉक्टरों की जो रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग थी, जो कि मेघानी नगर का जो IGP जो ग्राउंड था यहाँ पर आई हुई थी, वहीं पर उसी के अंदर ये बिल्डिंग से टकराने की वजह से ये अहमदाबाद के अंदर ये प्लेन जो था वो क्रैश हुआ था। इसमें तकरीबन 242 जितने पैसेंजर यात्री जो थे वो सवार थे इसमें, और सभी लोगों को जो है यहाँ से निकालने की जो NDRF और SDF की टीम है उनके द्वारा
राहत बचाव काम में जो है वो अभी चलाया जा रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से जो लोग जो है वो यहाँ पर बचाव कार्य में जो है वो लगे हुए हैं। आप पूरी तरह से आसपास का भी इलाका जो है वो देख सकते हैं। अभी भी जो सामने की तरफ जो बिल्डिंग है उसमें आप देख सकते हैं आग लगी हुई है। अभी उसको आग को अभी बुझाने की जो कामगिरी जो है वो अभी भी जो है वो दमकल के जवानों के द्वारा, फायर के जवानों के द्वारा जो है वो अभी कर रहे हैं। ये पूरा आप मलबा जो है वो देख सकते हैं। ये जो मलबा है वो उसी का है, प्लेन का ये मलबा जो है आप देख सकते हैं। इसको पूरी तरह से इसमें साइड में जो है ये आप देख सकते हैं ये उसी प्लेन का मलबा है जो यहाँ से साइड में जो है वो निकाला गया है। आप देख सकते हैं जाड़ है लगे हुए। ये पैसेंजर की बैगों की ट्रॉलियाँ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पैसेंजर की बैगों की ट्रॉलियों के टायर भी जो है यहाँ पर लगे हुए। ये यहाँ पर प्लेन का पूरा कंपार्टमेंट है, ये आप जो है वो देख सकते हैं पूरी तरह से जो है वो ध्वस्त जो है वो हो चुका है। प्लेन वहाँ पर गिरा था और वहाँ से आग लगने की शुरुआत जो है वो हुई थी। ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, इस बिल्डिंग में पूरी तरह से आग लग चुकी थी और उसको फायर के जवानों के द्वारा जो है आग को फिलहाल काबू में तो जो है वो ले लिया गया, लेकिन बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से जो फायर के जवानों के द्वारा इस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए और यहाँ से जो आम जनता है उनको यहाँ से जाने के लिए बार बार जो है वो गुंजाइश जो है वो की जा रही है। लेकिन चलिए हमारे साथ खास मेहमान रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी लगातार बने हुए हैं। देवनाथ जी मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को लेकर की जाए तो इसमें कितने लेयर की सेफ्टी और फेल सेफ सिस्टम होते हैं और उनमें कहां चूक संभव हो सकती है? देवनाथ जी चलिए हम फिर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। किसी तकनीकी खामी की वजह से यूके देवनाथ जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसको लेकर इंडिया न्यूज़ आप तक जानकारियां पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो मौजूद हैं, एक एक अपडेट जो है वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हादसे से ठीक पहले की तस्वीर और हादसे के बाद की तस्वीर, जब राहत बचाव का काम जो है शुरू किया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, सेना जो है वो भी जुटी हुई है। बीएसएफ को लेकर बात की जाए तो बीएसएफ के जवान भी राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अग्निशमन विभाग जो है वो भी मौके पर लगातार मौजूद है। जिस तरीके से ये अस्पताल के ऊपर, मेडिकल कॉलेज के ऊपर ये विमान गिरा और मेस में कई जो डॉक्टर हैं वो खाना खा रहे थे, तो इस दौरान राहत बचाव का काम जो है लगातार जारी है। कई डॉक्टर्स जो हैं वो भी इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। कई डॉक्टर्स की जो है जान जाने की बात भी सामने आई। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार राहत बचाव का काम जारी है और ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। मौके पर किस तरीके से कई अधिकारी जो हैं वो जो है पहुंचे हुए हैं जायज़ा लेने के लिए कि मौके पर क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो स्थिति का जायज़ा लेने के लिए ना पहुंचे हुए हैं और लगातार राहत और बचाव का काम जारी है और मलबा जो है प्लेन का हटाया जा रहा है। लगातार इसमें एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें जो हैं जुटी हुई हैं और दमकल विभाग जो है वो भी लगातार जुटा हुआ है। गुजरात पुलिस के जवान जो हैं वो भी लगातार राहत बचाव के काम में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ बीएसएफ जो है, सेना जो है वो भी राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। जो मलबा मौके पर मौजूद है उस मलबे को हटाने का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें लगातार जो है निकलकर सामने आ रही है जिस तरीके से। तो लगातार जो है वो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। इंडिया न्यूज़ एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है जिस तरीके से एक बड़ा ये विमान हादसा हुआ है और इस विमान हादसे को लेकर जो अहमदाबाद के सीपी हैं उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि इस हादसे में जो है किसी भी यात्री का बच पाना मुश्किल है। दूसरी ओर जिस तरीके से न्यूज़ एजेंसी एपी के द्वारा कहा गया कि इस यात्रा में जिस विमान में जितने भी यात्री सवार थे सभी की जो है मौत हो चुकी है। और इस बीच कुछ तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। राम मोहन नायडू जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर, वो यहाँ पर स्थिति का ज़्यादा
और जब विमान इस परिस्थिति में, जो भी कारण हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि कारण क्या था, लेकिन निश्चित रूप से जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि इस हादसे का कारण क्या है। अत्यंत दुखद, असामान्य, और मैं समझता हूं कि इस दुखद परिस्थिति में कोई ऐसी टिप्पणी करना, और मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं विमान उड़ाता हूं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कोई अलग से टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं। अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इससे अधिक इस पर कुछ नहीं करना चाहूँगा। कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी उसमें सवार थे। ऐसी सूचना मिल रही है, अगर आप लोग के पास ये है तो दुखद, अत्यंत दुखद, और भी जितने लोग हैं सब, ये अपने आप में समाचार दिल दहलाने वाला है। तो लगातार जिस तरीके से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और इंडिया न्यूज़ भी अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है, जिस तरीके से एक बड़ा ये हादसा हुआ है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। 242 लोग जो हैं वो इस विमान में सवार थे, जिसमें 230 यात्री थे और 12 जो है वो क्रू के लोग थे, जिसमें 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर्स थे जो इसमें सवार थे। कई देशों के लोग जो हैं वो भी इसमें यात्रा कर रहे थे। इसमें भारत के 169 यात्री जो हैं वो सवार थे। वहीं साथ ही साथ ब्रिटेन के इसमें 53 यात्री जो हैं वो सवार थे और दूसरी ओर पुर्तगाल के 7 यात्री जो हैं वो इस प्लेन में सवार थे और कनाडा का 1 यात्री जो है वो इस विमान में यात्रा कर रहा था, जो कि हादसे का शिकार हो गए। और जिस तरीके से फिलहाल बात की जाए मौके को लेकर, तो मौके पर लगातार राहत बचाव का काम जारी है और मौके पर सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू जो हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। राम मोहन नायडू जो हैं वो स्थिति का जायजा लगातार ले रहे हैं और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। अपडेट्स जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ले रहे हैं। तो जहां गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ, अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करने के 2 मिनट के भीतर ही हादसे का शिकार हो गया। इस प्लेन में 242 लोग सवार थे, लेकिन कैसे ये हादसा हुआ और कौन है हादसे का जिम्मेदार, इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद में हुए विमान क्रैश दुर्घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे, वो भी शामिल थे। वो भी यहाँ से राजकोट से लंदन जा रहे थे और अहमदाबाद में जो उसके फ्लाइट उसके लेनी थी और उसी दौरान उसकी ये घटना विमान क्रैश की जो घटना हुई है, तभी उसके दौरान जो विजय रूपाणी के आस पड़ोस के लोग हैं उस पर भारी शोक देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ उस राजकोट का ये जो उसका विजय रूपाणी का घर है, वहाँ पर एक महादेव का मंदिर है, वहाँ पर अभी महामृत्युंजय जाप का सब लोग जाप कर रहे हैं और विजय भाई को कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना में ऐसी हानि ना हो, इस हिसाब से प्रार्थना कर रहे हैं। आप विजय भाई के पड़ोस में रहते हैं और कितने साल से रहे और किसी कैसा रिलेशन है और इस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं? हम यहाँ 20 साल से मैं रह रही हूँ यहाँ पे, है ना। और ऐसा हम लोग, ये घटना जो हुई है बहुत हमारे लिए बहुत तकलीफ वाली बात है और ऐसा सोच रहे कि हो सके, भगवान से प्रार्थना इसलिए किया है कि जल्दी ठीक होके आ जाइए। आप क्या कहेंगे, आपको आपके विजय भाई के साथ कैसे रही रिलेशन, क्योंकि वो गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के बहुत बड़े नेता है और इस तरह से इसकी घटना, ऐसी घटना इसके साथ हुई, आप किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को? अभी फाइनल कोई समाचार आया नहीं है कि विजय भाई के साथ क्या हादसा हुआ है, मगर गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं विजय भाई और विजय भाई का खुद का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्होंने पूरे गुजरात की चिंता करी है, पूरे गुजरात की एक एक व्यक्ति की चिंता करी हुई है। तो वो ऐसे व्यक्ति की भगवान भी चिंता करते हैं। तो हमें तो आशा है कि विजय भाई के साथ कोई भी मतलब जो है खराब या ऐसा कोई समाचार नहीं आएगा। ये थे गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के आस पड़ोस के लोग, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वो घटना घटी थी और उस जो घटना घटी है और इस घटना को लेकर आस पड़ोस के लोग ने महामृत्युंजय जाप करने का भी शुरू कर दिया है मंदिर में और विजय भाई को इस घटना में कोई बहुत जानहानि ना हो, ऐसी भी भगवान से प्रार्थना करी है। और माना जा रहा है कि विजय भाई रूपाणी थे, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे और एयर इंडिया की उसने फ्लाइट ली थी, हालांकि उसकी टिकट भी सामने आ चुकी है और अभी देखना यह है कि इस घटना में विजय भाई रूपाणी को कैसी चोटें पहुंची है। कैमरामैन हार्दिक मोराना के साथ प्रतीक लिम्बाणी, इंडिया न्यूज़, राजकोट।
तो लगातार इस पूरे हादसे को लेकर राहत बचाव का काम जारी है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, सेना भी मौके पर मौजूद है। प्लेन का मलबा जो है उसे हटाया जा रहा है और प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स है उसे भी अब खोजा जा रहा है ताकि पता चल सके कि यह हादसा किस वजह से हुआ है। ग्राउंड जीरो से खास रिपोर्ट देखिए आप। अहमदाबाद में जो गंभीर प्लेन जो क्रैश की जो दुर्घटना हुई आप देख सकते हैं, उसका जो पिछला जो मलबा है वो यहाँ पर आप जो है आपके सामने जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। एयर इंडिया का ये प्लेन था, AI-171 जो प्लेन था। यहाँ पर ये प्लेन जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुका था। 242 इसमें मुसाफिर जो है वो सवार थे। साथ ही साथ इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी इसके अंदर इस प्लेन में जो है वो सवार थे। और ये इस प्लेन में अभी तक किसी के भी जिंदा होने के समाचार जो है वो नहीं आया। हालांकि अभी तक ऑफिशियल डेड बॉडी की अगर बात करें, तकरीबन 105 जितने लोगों की डेड बॉडी अभी तक जो है वो निकाली जाने का एयर इंडिया के द्वारा जो है वो जानकारी जो है वो दी गई है। लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्लेन का जो पिछले का जो मलबा था, 1:38 को ये प्लेन जो था वो टेक ऑफ हुआ था और 1:40 को ये दुर्घटना जो है वो घटित हुई थी। यानी कि ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये पूरा जो मामला है वो हुआ था। अब क्या इसके अंदर इसका जो ब्लैक बॉक्स है इसको were there near the crash site. A lot of relief effort has been done already, right from Indian Army, NDRF, state police, medical departments, including aviation concerned departments. Everyone has attended immediately. The fire department, to the best of their abilities, they have been functioning here and doing the rescue operations. And we still have to find out the numbers. I don't want to put any wrong numbers to you, so we still have to go through the numbers. And my condolences, my prayers, my thoughts with the families of the bereaved. And we are trying to extend all the help that can be done. And even our Honorable Home Minister is also coming to inspect the site right now. He will be coming here. We'll go through another round of inspection. We'll talk to some of the people who are here and all the teams that are here. And then we are having one meeting at the Circuit House. Circuit House? Annex. So we will be discussing some more things there. Maybe once we go through all these discussions, I can give you some more information. But if you ask me, then I'm just thinking about the families and the passengers who are there. It's a great loss. Yes, it is very yes. Very sad to know that Vijay Rupani ji, Chief Minister, was also there, and like you're mentioning, other nationals were also there, children were also there. I would only say that each and every life is precious to us. Each and everyone is a very important person to us. So it's an incident which has shaken the nation also. Everyone has expressed their grief. सीरियसली इस घटना को लिया जा रहा है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इस तरह की घटना होना तो वो एक अपने आप में बड़े सवाल खड़े Yes. I'll only give one line to what you have asked right now. We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going